गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग आगे देखते हैं भारतीय कार्यपालिका की विशेषताएं या फीचर्स ऑफ इंडियन एग्जीक्यूटिव। यह क्या है? भारत में संसदीय व्यवस्था के साथ साथ संघात्मक शासन प्रणाली अपनाए जाने से भारत में कार्यपालिका के दो स्तर हैं। पहला है केंद्रीय कार्यपालिका, दूसरा है राज्यों की कार्यपालिकाएं। केंद्र स्तर की कार्यपालिका में कौन कौन से लोग आते हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्यगण सम्मिलित होते हैं। इसी तरह राज्य में कार्यपालिकाओं में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं। तो बच्चों, यह था केंद्र स्तर के कार्यपालिका और राज्य स्तर के कार्यपालिका। आगे हम लोग देखते हैं भारतीय कार्यपालिका की विशेषताएं क्या क्या हैं। 1 नंबर है राष्ट्रपति केवल संवैधानिक प्रधान या प्रेसिडेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। यह क्या है? भारत का राष्ट्रपति भारतीय संघ का केवल संवैधानिक प्रमुख या प्रधान है। उसकी स्थिति प्रायः ब्रिटेन की महारानी के समान होता है। सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। सन 1976 में हुए संविधान के 42 संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य हैं, या दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है राष्ट्रपति अपनी मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करता है। तो बच्चों, यह था राष्ट्रपति केवल संवैधानिक प्रधान। दूसरा नंबर है प्रधानमंत्री का नेतृत्व या प्राइम मिनिस्टर्स लीडरशिप। यह क्या है? ब्रिटेन की तरह ही भारत में भी राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल या बहुमत का समर्थन रखने वाले गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और उसकी सलाह से मंत्रिपरिषद के बाकी सदस्यों की नियुक्ति और उनके प्रशासनिक विभागों की घोषणा करता है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर वह किसी भी मंत्री का त्यागपत्र स्वीकार कर सकता है या उसे मंत्रिपरिषद से बर्खास्त कर देता है। इससे स्पष्ट है कि केंद्रीय कार्यपालिका का नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है। तो बच्चों, यह था प्रधानमंत्री का नेतृत्व। तीसरा नंबर है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। यह क्या है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद अपने सभी कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। वह लोकसभा का विश्वास प्राप्त करने तक ही अपने पद पर रहती है और बहुमत न रहने पर उसे त्यागपत्र देना होता है। केंद्रीय कार्यपालिका का यह उत्तरदायित्व सामूहिक या संयुक्त होता है। तो बच्चों, यह था लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। चौथा नंबर है राजनीतिक समरूपता, पॉलिटिकल होमोजीनेटी। यह क्या है? केंद्रीय कार्यपालिका या मंत्रिपरिषद के लोकसभा के प्रति जवाबदेह होने के कारण उसके सदस्य लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल से ही लिए जाते हैं। इससे उनके बीच मतभेद नहीं रहते, लेकिन यदि गठबंधन पर आधारित मंत्रिपरिषद हो तब भी उसके सदस्यों में राजनीतिक समरसत्ता होना जरूरी समझा गया है। तो यह था राजनीतिक समरूपता। आगे है 5 नंबर मंत्रिमंडल की मौजूदगी, प्रेजेंस ऑफ द कैबिनेट। यह क्या है? संविधान में हालांकि मंत्रिमंडल या कैबिनेट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, फिर भी मंत्रिपरिषद के वरिष्ठ सदस्यों को मिलाकर मंत्रिपरिषद की एक छोटी समिति होती है जिसे मंत्रिमंडल कहते हैं। ये मंत्री प्रायः महत्वपूर्ण प्रशासनिक विभागों के प्रमुख होते हैं। शासन संबंधी सभी महत्वपूर्ण निर्णय इस समिति या मंत्रिमंडल द्वारा ही लिया जाता है। तो बच्चों, यह था आपका मंत्रिमंडल की मौजूदगी। आज मैं आप लोगों को इतना ही बतलाकर क्लास समाप्त करती हूँ। थैंक